नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आप सभी को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं और जो भी आपको हमारे गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाई जा रही हैं वो सारी चीज़ें AKTU, PCI, BTUP की तरफ से जो भी जानकारी मिल रही है वो सभी प्रकार की जानकारी आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म फार्मा वाला पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको समय से मिल सके। तो एक बहुत ही ज़रूरी सूचना जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है कि आप सभी का जो पैसा है स्कॉलरशिप का वो आपका जो है DBT इनेबल होगी आपके अकाउंट्स में, या NPCI है तभी आपका पैसा आएगा, अन्यथा आपका जो पैसा है वो रिटर्न चला जाएगा और आपके अकाउंट्स में नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पोर्टल भी लॉन्च की है, वो सारी चीज़ें आपको घर बैठे आप देख सकते हैं। तो मैं आज वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, और जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो किन किन स्टूडेंट्स का आएगा और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका पैसा नहीं आएगा, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ कि कौन कौन से स्टेटस ऐसे हैं जिन स्टेटस से जो छात्र हैं जिनका जो स्टेटस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उनका पैसा आएगा NPCI और DBT का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस पर चेक करके आ सकते हैं। तो इसमें आपको जो कस्टमर का आइकन दिख रहा है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है भारत आधार सीडिंग इनेबल। आप इस पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं देन आपके सामने एक और नया न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि आपका आधार सीडिंग, डिसीडिंग, अकाउंट डिटेल्स, आधार मैप्ड स्टेटस, आधार मैपिंग हिस्ट्री और रिक्वेस्ट स्टेटस चेक, ये इसमें कई पॉइंट्स दे रखे हैं। तो पॉइंट्स तो ये सारे हमारे लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूरी है वो हमारा है आधार मैप्ड स्टेटस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद आप अपना कैप्चा फिल करिए और यहाँ से स्टेटस को चेक करिए। तो मैं आपको स्टेटस चेक करके बताता हूँ और उस स्टेटस के अनुसार आपका पैसा कब तक आएगा वो भी बताऊँगा। तो चलिए मैं इसमें आधार नंबर फिल कर देता हूँ। मैंने इसमें अपना आधार नंबर फिल कर दिया है। देन मैं इसमें एक जो कैप्चा दे रखा है उसे फिल कर रहा हूँ। कैप्चा आपको बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप इस पर चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP जाएगा, आप उस OTP को यहाँ फिल करें। जैसे ही हमने यहाँ पर अपना OTP दर्ज किया है उसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म करने के बाद जो हमारी हिस्ट्री है, यानी जो हमारा आधार मैप्ड की जो हिस्ट्री है वो सारी हमारे सामने शो होके आ जाती है, जिसमें आपको आधार नंबर यहाँ शो हो जाएगा। और मैपिंग स्टेटस में आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो DBT है वो इनेबल्ड होना चाहिए। अगर आपका DBT इनेबल नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा। अगर आपका DBT इनेबल है तो आपका पैसा 101% आएगा। इसमें आपको बैंक भी दिख जाती है। जैसे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर हमारा जो पैसा है वो किस बैंक में आएगा, या एक बच्चे का कमेंट था कि सर हमारा जो मेरा अकाउंट था, जो पहले मेरी स्कॉलरशिप आई थी वो अकाउंट मैंने बंद करा दिया है, लेकिन अब अपना नया ओपन किया है तो उसमें मैंने DBT इनेबल करा ली है, तो क्या मेरा पैसा उसमें आएगा या नहीं। तो आप भाई यहाँ से जाके इसे चेक कर सकते हैं। और इसमें जो लास्ट अपडेट डेट भी है, आपने कब अपडेट कराया था वो भी यहाँ शो हो जाती है। और मैंडेट फ्लैग, इसमें जो वाई लिखा आ रहा है, जिन भी बच्चों का ये वाई लिखा आ रहा है उन बच्चों का जो फॉर्म है और जो आधार सीडिंग प्रोसेस है, DBT है, वो सारी चीज़ें इनेबल रहेंगी। अगर आपका यहाँ पर वाई नहीं लिखा आ रहा है तो आपका जो DBT है वो इनेबल नहीं है। आप इसका विशेष ध्यान रखिए। आपका अगर वाई आ रहा है तो आपका DBT इनेबल है, अगर आपका वाई नहीं आ रहा है तो आपका DBT इनेबल नहीं है, तो आपका जो पैसा है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है ना। और बाकी इसमें ये तीनों चीज़ें, इनसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन आपको क्या चीज़ देखनी है, एक तो इनेबल फॉर DBT, यानी आपका जो DBT है वो इनेबल होना चाहिए। देन मैंडेट फ्लैग में आपका वाई होना चाहिए। आप ये दोनों चीज़ें अपनी चेक कर लीजिए, ये दोनों चीज़ सही है तो आपका पैसा 101% श्योर है कि आपका पैसा आएगा ही। ठीक है। अब दूसरी एक और प्रोसेस है कि इसमें आधार सीडिंग। आधार सीडिंग के लिए आपको ये आएगा पॉपअप, डू यू वांट टू चेंज द सर्विस, बिल्कुल कंफर्म करिएगा।
आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करिए, बैंक सेलेक्ट करिएगा, अकाउंट नंबर फिल करिए, कन्फर्म अकाउंट नंबर, देन यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर आधार, आपको सीडिंग करना है या डीसीडिंग देखनी है, जो भी चीज़ें करनी है आप यहाँ से फिल करिए और देन कैप्चा फिल करने के बाद आप सबमिट करिएगा। तो ये चीज़ में मैं अभी देखो करके दिखा देता हूँ आपको। हमने जैसे ही उसमें डिटेल्स फिल करी, अपनी सारी डिटेल फिल करने के बाद एक OTP आया। OTP के बाद हमारा इसमें जो पॉपअप आया है, योर आधार नंबर इज करेंटली मैप्ड टू कैनरा बैंक, प्लीज़ क्लिक ओके टू प्रोसीड विद कैनरा बैंक। यानी जो हमारा आधार नंबर है वो हमारे जो बैंक अकाउंट है यानी कैनरा बैंक उसके साथ लिंक है, आप इस पर प्रोसीड करके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें साफ लिखा आ रहा है योर आधार नंबर इज ऑलरेडी मैप्ड विद कैनरा बैंक, हैंस चूज ऑप्शन अदर देन फ्रेश सीडिंग। ठीक है ना, तो यहाँ से जाके आप अपना जो है वो आधार सीडिंग प्रोसेस आपकी कंप्लीट है या नहीं वो चेक कर सकते हैं। आधार मैप स्टेटस है वो आप यहाँ पर आके बिल्कुल आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता पड़ गया है कि आपको क्या करना है। अब दूसरी चीज़ मैं बात करूँ कि जो बच्चे यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं, इनका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, उनका पैसा कब आएगा, तो वो चीज़ मैं भी आपको दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम जो हमारा मतलब जो द्वितीय चरण था, द्वितीय चरण में हमारा जो आपका NIC स्क्रूटनी वगैरह वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी और जो गवर्नमेंट द्वारा जो धनराशि की डेट थी यानी जो धनराशि का अंतरण था वो आपका 18 मार्च 2026 को होना था, जो कि आपकी डेट निकल चुकी है और जिसमें बहुत से बच्चे रह गए हैं, उनका पैसा नहीं आया है। तो उन सभी का पैसा, आपका पैसा 25 तारीख के बाद यानी 25 मार्च से लेके और 31 मार्च तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमारे, चाहे वो जनरल कैटेगरी के सही, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी, इन सभी का कोई भी सी कैटेगरी सही, उन सभी का पैसा वो बहुत जल्द यानी 25 और 26 में आपको 90% बच्चों का पैसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए और जिन भी बच्चों ने DBT इनेबल नहीं कराई है उनकी अभी इनेबल हुई है तो उनका पैसा आएगा, लेकिन उनका पैसा आपका भैया जून में आसपास आ पाएगा। ठीक है, और जो तृतीय चरण था उसमें ज़्यादातर जो SC और ST वाले हमारे बच्चे हैं उनका पैसा आता है, जो कि इनका जो लास्ट पैसा है यानी गवर्नमेंट का वो 22 जून 2026 तक आएगा सबके अकाउंट्स में। तो आप जो करेक्शन वाले बच्चे हैं जिनका पैसा नहीं आया है या जो बच्चे ऐसे हैं कि जिनका मतलब DBT इनेबल अभी हुआ था पहले नहीं है, तो वो परेशान ना हो, आप सभी का पैसा है वो बहुत जल्द आपके सभी के अकाउंट्स में आ जाएगा। लेकिन जब तक आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं करेंगे आपका पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। तो 22 जून तक तो सबका पैसा आना ही आना है, लेकिन आपका जो पैसा लास्ट है वो 31 मार्च तक आ जाएगा। 22 जून तो जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं जिनका पैसा जो रह जाता है वो धीरे धीरे उनका आता रहता है, उनकी कोई मतलब टाइमिंग नहीं है, तो इसलिए। लेकिन जो जनरल OBC और माइनॉरिटी वर्ग के बच्चे हैं उन सभी का पैसा 31 मार्च से पहले उनके अकाउंट्स में आ जाएगा। तो वीडियोस पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो आपकी और भी मतलब अपडेट्स के लिए साथ होगी। तो जो भी अपडेट्स मिलती है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।